माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए अब कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 10वें अध्याय का। 10वें अध्याय में है यशोदा जी की चिंता, नंद द्वारा आश्वासन तथा ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देना, श्री बलराम तथा श्री कृष्ण का गोचारण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नारद जी कहते हैं, अष्टावक्र के श्राप से सर्प होकर अघासुर उन्हीं के वरदान बल से उस परम मोक्ष को प्राप्त हुआ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वत्सासुर, वकासुर और फिर अघासुर के मुख से श्री कृष्ण किसी तरह बच गए और कुछ ही दिनों में उनके ऊपर ये सारे संकट आए हैं। यह सुनकर यशोदा जी भय से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने कलावती, रोहिणी, बड़े बूढ़े गोप, वृषभानुवर, ब्रजेश्वर, नंदराज, 9 नंद, 9 उपनंद तथा प्रजाजनों के स्वामी 6 वृषभानुओं को बुलाकर उन सब के सामने यही बात कही। यशोदा जी बोली, आप सब लोग बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मेरा कल्याण हो। मेरे पुत्र पर तो यहाँ क्षण क्षण में बहुत से अरिष्ट आ रहे हैं। पहले महावन छोड़कर हम लोग वृंदावन में आए और अब इसे भी छोड़कर दूसरे किस निर्भय देश में मैं चली जाऊं, यह बताने की कृपा करें। मेरा यह बालक स्वभाव से ही चपल है, खेलते खेलते दूर तक चला जाता है। ब्रज के दूसरे बालक भी बड़े चंचल हैं, वे सब मेरी बात मानते ही नहीं। तीखी चोंच वाला बलवान वकासुर पहले मेरे बालक को निगल गया था, उससे छूटा तो उस बेचारे को अघासुर ने समस्त ग्वाल बालों के साथ अपना ग्रास बना लिया। भगवान की कृपा से किसी तरह उससे भी इसकी रक्षा हुई। इन सब से पहले वत्सासुर इसकी घात में लगा था, किंतु वह भी दैव के हाथों मारा गया। अब मैं बछड़े चराने के लिए अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, इस तरह कहती तथा निरंतर रोती हुई यशोदा की ओर देखकर नंद जी कुछ कहने को उद्यत हुए। पहले तो धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नंद ने गर्ग जी के वचनों की याद दिलाकर उन्हें धीरज बंधाया। फिर इस प्रकार कहा। नंदराज बोले, यशोदे, क्या तुम गर्ग की कही हुई सारी बातें भूल गई। ब्राह्मणों की कही हुई बात सदा सत्य होती है, वह कभी असत्य नहीं होती। इसीलिए समस्त अरिष्टों का निवारण करने के लिए तुम्हें दान करते रहना चाहिए। दान से बढ़कर कल्याणकारी कृत न पहले तो हुआ है और न आगे ही है। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, तब यशोदा ने बलराम और श्री कृष्ण के मंगल के लिए ब्राह्मणों को बहुमूल्य नवरत्न और अपने अलंकार दिए। नंद जी ने उस समय 10,000 बैल, 1 लाख मनोहर गाय तथा 2 लाख भार अन्य दान किए। श्री नारद जी पुनः कहते हैं, राजन, अब गोपों की इच्छा से बलराम और श्री कृष्ण गोपालक हो गए। अपने गोपाल मित्रों के साथ गाय चराते हुए वे दोनों भाई वन में विचरण करने लगे। उस समय श्री कृष्ण और बलराम का सुंदर मुँह निहारती हुई गौएं उनके आगे पीछे और अगल बगल में विचरती रहती थी। उनके गले में क्षुद्र घंटिकाओं की माला पहनाई गई थी। सोने की मालाएं भी उनके कंठ की शोभा बढ़ाती थी। उनके पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी पूँछों के स्वच्छ बालों में लगे हुए मोर पंख और मोतियों के गुच्छे शोभा दे रहे थे। वे घंटों और नुपुरों के मधुर झंकार को फैलाती हुई इधर उधर चरती थी। चमकते हुए नूतन रत्नों की मालाओं के समूह से उस समस्त गौओं की बड़ी शोभा होती थी। राजन, उन गौओं के दोनों शिंगों के बीच में सिर पर मणिमय अलंकार धारण कराए गए थे, जिनसे उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। सुवर्ण रश्मियों की प्रभा से उनके सिंग तथा पार्श्व प्रविष्टन, पीठ पर की झूल चमकते रहते थे। कुछ गौओं के भाल में किंचित रक्तवर्ण के तिलक लगे थे। उनकी पूँछें पीले रंग से रंगी गई थी और पैरों के खूर अरुण राग से रंजित थे। बहुत सी गौएं कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण वाली, सुशीला, स्वरूपा तथा अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न थी। मिथिलेश्वर, बछड़े वाली गौएं अपने स्तनों के भार से धीरे धीरे चलती थीं। कितनों के थन
घरों के बराबर थे। बहुत सी गवें लाल रंग की थी। वे सब की सब भव्य मूर्ति दिखाई देती थी। कोई पीली, कोई चितकबरी, कोई श्यामा, कोई हरी, कोई तांबे के समान रंग वाली, कोई धूमिल वर्ण की और कोई मेघों की घटा जैसी नीली थी। उन सब के नेत्र घनश्याम श्री कृष्ण की ओर लगे रहते थे। किन्हीं गौओं और बैलों के सींग छोटे, किन्हीं के बड़े तथा किन्हीं के ऊंचे थे। कितनों के सींग हिरणों के से थे और कितनों के टेढ़े मेढ़े। वे सब गौवें कपिला तथा मंगल की धाम थी। वन वन में कोमल कमनीय घास खोज खोज कर चरती हुई कोटि कोटि गौवें श्री कृष्ण के उभय पार्श्वों में विचरती थी। यमुना का पुण्य पुलिन तथा उसके निकट श्याम तमालों में सुशोभित वृंदावन नीप, कदम्ब, नीम, अशोक, प्रवाल, कटहल, कदली, कचनार, आम, मनोहर, जामुन, बेल, पीपल और कैत आदि वृक्षों तथा माधवी लताओं से मंडित था। वसंत ऋतु के शुभागमन से मनोहर वृंदावन की दिव्य शोभा हो रही थी। वह देवताओं के नंदन वन सा आनंदप्रद और सर्वतोभद्र वन सा सब ओर से मंगलकारी जान पड़ता था। उसने कुबेर के चैत्र रथ वन की शोभा को तिरस्कृत कर दिया था। वहाँ झरनों और कंदराओं से संयुक्त रत्न धातु में श्रीमान गोवर्धन पर्वत शोभा पाता था। वहाँ का वन परिजात या मंदार के वृक्षों से व्याप्त था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, पलाश, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम्ब, परिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्रयव नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वहाँ मधुर कंठ वाले नर कोकिल और मयूर कलरव कर रहे थे। उस वन में गौवें चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, विहतसानु और नंदीश्वर नामक पर्वतों के पार्श्ववर्ती प्रदेश में कोकिला की काकली से कुंजित सुंदर कोकिलावन में लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन भद्रवन, भांडीर उपवन, लोहारगल तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेत लिए बंसी बजाते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर सिखी पिक्ष का सुंदर मुकुट तथा गले में वैजयंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय गोवृंद को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद वज्र में आए। आकाश को गोरज से व्याप्त देख श्री वंशी वट के मार्ग से आती हुई वंशी ध्वनि से आकुल हुई गोपियाँ श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने और उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियाँ श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थीं। उनमें श्री कृष्ण को भुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंद नंदन सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीलापूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्याप्त संकीर्ण गलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप व घूटियाँ अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर गोधूली से घुसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए सुवर्ण निर्मित बाजूबंद से विभूषित मुकुट मंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिवान का प्रहार करने वाले गोरज समलंकृत कुंदनमाला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उदीप्त पीताम्बरधारी वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत यशोदा जी की चिंता, नंदराज द्वारा आश्वासन तथा दान, श्री कृष्ण को गोचारण लीला का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।